तब वो चीज़ें अपने आप निकलती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर सीन करके मैं रोया हूँ। बहुत सारे कॉमेडी सीन्स हुए तो हँसा भी हूँ, गिरा भी हूँ, एक्शन भी हुआ है। तो बट आप इमोशनल साइड जल्दी दिख जाती है। मतलब सबसे बड़ा मैं अपने आप को बहुत फॉर्च्यूनेट समझूँगा, क्योंकि इतने सारे डायरेक्टर्स हैं इंडस्ट्री में एंड ये इतने लोग हैं, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स है, उसमें मुझे ही क्यों चुना गया? एंड हालाँकि मैं बाबा का ये ऐसा नहीं था। जब मेरा नाम आया या मुझे ऑफ़र हुआ ये शो, तब ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने रिसर्च किया होगा कि सचिन आमरे साई डिवोटी है या उसको साई के बारे में बहुत ज़्यादा बातें पता है, बीइंग महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से है तो शो में इम्पैक्ट ऐसा कुछ भी था नहीं। तो हम ऑटोमैटिकली जितने लोग इस शो से जुड़े, कम से कम मैं कहूँ तो 2000 से ज़्यादा लोग इस शो से जुड़े एज़ अ टेक्नीशियन, एज़ अ एक्टर, एज़ एन सब कुछ। तो हर एक उसमें से हर एक इंसान बाबा का डीओटी बन के चला गया। तो ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके इस शो में, साई के शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर होगा साई लीलाओं का गुणगान, उन्हीं के भक्त की जुबानी। आज हमारे साथ जो साई भक्त है, मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। उन्होंने मेरे साई सीरियल का डायरेक्शन किया है। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है और उनका नाम है श्री सचिन आमरे सर। वैसे तो उन्होंने काफी सारे शोज किए हैं, लेकिन क्योंकि आज यहाँ सिर्फ साई की बातें होने वाली है, तो मैंने मेरे साई सीरियल का ही नाम लिया है। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। ओम साई राम राम। ओम साई राम। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। थैंक यू। सर, हमारे शो का अहम सवाल, साई का आपके जीवन में क्या स्थान है? साई का मेरे जीवन में स्थान, मतलब सबसे ऊपर उनका स्थान है। मतलब बिना साई के मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो भी हूँ, साई के वजह से ही हूँ। सर, विस्तार में बताइए प्लीज। विस्तार में मतलब फिर तो तेरा ये पॉडकास्ट छोटा पड़ जाए। चलेगा सर, आज हम तैयार है। हाँ, नहीं मतलब साई जैसे हम लोग हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, मम्मी, डैडी, वाइफ, बच्चा, सिस्टर्स, तो उनमें से एक साई है मेरे लिए। कि जभी भी हमको कुछ नॉर्मली घर में प्रॉब्लम्स हो तो हम मम्मी डैडी को पूछते हैं या फिर हमारे बच्चे आके हमसे पूछते हैं। वैसे मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हैप्पीनेस हो, हर चीज़ में हम साई को आगे रखते हैं। तो एज़ अ फैमिली मेंबर ही मैं उनको कंसीडर करता हूँ। तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरह से उनका कितना महत्व है। ऐसे नहीं है कि बस हम एवरी थर्सडे के बाबा साई आज थर्सडे है, साई का उपवास कर लिया साई के नाम से, या फिर बस जभी भी ज़रूरत पड़ती है, कभी सुबह उठ के नाम ले लेते हैं, कभी घर से निकलने से पहले साई का नाम ले लेते हैं। कुछ गुड न्यूज़ आती है तब साई आगे होते हैं, कुछ थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स होते हैं तभी भी साई होते हैं। तो साई इज़ एवरीवेयर, सब जगह है साई। सर, आपके स्टेटस पे भी हमेशा साई की तस्वीर होती है। हाँ, स्टेटस पे मतलब ऐसा वो कुछ मतलब मेरा फ़ोन का आप स्क्रीन सेवर देखोगे तो वो भी साई है, सी द 1111 सी। ये हमेशा मैं देखता हूँ तो ये जो नंबर है 11 यही आता है, सी दिस इज़ द कोइंसिडेंस कि अभी भी आपने पूछा, मैंने स्क्रीन उठाया और साई है। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं हमेशा लेता हूँ जब मुझे ये दिखता है और मैं अपने स्टेटस पे रखता हूँ। मैं नॉर्मली ऐसे स्टेटस नहीं रखता, बस ये जो स्टेटस मिलता है मैं अभी भी रख रहा हूँ, क्योंकि दिख गया है तो रखना ज़रूरी है मेरे लिए अब। ज़रूरी मतलब एक वो आदत सी आपकी हो गई है। श्रद्धा है वो आप हाँ, साई के प्रति। और ये बहुत एंजल नंबर माना जाता है और मेरा स्क्रीन सेवर साई का है, तो वो फ़ोटो अपने आप आ जाती है स्टेटस पे। सर, नॉर्मली क्या होता है ना, जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है किसी आर्टिस्ट को या डायरेक्टर को, अगर वो प्रोजेक्ट किसी महापुरुष पर हो, संतों पर हो या फिर भगवान पर हो, तो हम लोग प्रोजेक्ट मिलने के बाद उस पर रिसर्च करते हैं। तो क्या आपको ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद आपने रिसर्च किया था या फिर साई का और आपका पहले से कोई कनेक्शन था? हाँ, मतलब मैं साई डिवोटी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, मैं एवरी थर्सडे फास्ट करता हूँ
मैं दिल से मानता हूँ। मैं कभी दिखावा ऐसे नहीं करना चाहते। दिखावा नहीं, मतलब दिखावा मतलब मंदिर जाना एवरी थर्सडे या फिर शिरडी जाना रिलीजियसली एवरी टाइम, ऐसा नहीं। जब बाबा का बुलावा आता है तब मैं शिरडी चला जाता हूँ। मतलब साईं को मानता हूँ मैं, मतलब मैं इस शो के पहले मतलब क्या था आपका रिलेशन बाबा के साथ? नहीं, शो से पहले मतलब मैं बचपन से ही मैं बहुत छोटा था तब साईं का मंदिर बनाने के लिए हम लोग चंदा जमा कर रहे थे। तो तब इतना पता नहीं था, तब ऐसा था कि एक मंदिर बनाना है, किसका, तो साईं बाबा का मंदिर बनाते हैं। तो साईं बाबा का मंदिर का चंदा जमा करने लगे। फिर वहाँ से साईं के बारे में पढ़ाई, साईं के बारे में जानना, उनके चमत्कार। हम एक मूवी आई थी, है ना? शिरडी के साईं बाबा, उन्होंने सबके लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है कि साईं को बहुत अच्छे से लोग जानने लगे वहाँ से। फिर मैं खुद साईं बाबा जभी भी मतलब एक मंदिर जाता था, ऐसे नहीं कि साईं बाबा के या कोई ऐसे, तो साईं बाबा का मंदिर था। बैठता था, सुकून मिलता था। उनसे मैं वन टू वन बातें करता हूँ, मतलब दिल खोल के, मतलब क्या कर रहा है यार, मेरे लाइफ में ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, बोल देता हूँ। जैसे हम अपने दोस्त से बात करते हैं वैसे बातें करता था। कभी-कभी उसके रिज़ल्ट इंस्टेंट आते थे, तो ऐसा लगता था कि ये सच में चमत्कार हो रहा है मेरे जी। साथ। कभी-कभी ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि हर बार आप कुछ माँगो और आपको मिले, तो ही आपका उसके ऊपर ट्रस्ट होता है। मतलब सबके लिए सबके लिए ये बात होती है कि मैं हमेशा लोगों को लगता है कि हम चमत्कार मेरे साथ चमत्कार का मतलब ये होता है कि सब अच्छी चीज़ें होना। जी। मैंने गाड़ी माँगी, मुझे गाड़ी मिल गई, मैंने ये माँगा, मुझे वो मिल गया, हर चीज़ मिल रही है तो लोगों को लगता है ये चमत्कार है। नहीं, आप जब गलत करते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, ये गलत भी किया है, तो उसकी पनिशमेंट भी बाबा देते हैं। वाह! जब आपको ये चीज़ समझ में आती है कि मैं कुछ करूँगा तो बाबा देख रहे हैं, हर मतलब वो आपको सही राह पर लेके जाता के जा रहे हैं। तो मैं गलतियाँ भी करता हूँ, मैंने गलतियाँ भी की है, तो ऐसे नहीं है कि हर चीज़ अच्छी की लाइफ़ में। तो उनका एक एज़ अ फादर फिगर बोलो तो एक डर भी हो बना रहता है कि मैं कुछ करूँगा तो बाबा देख रहे हैं। तो बाबा को मैं बचपन से ही फ़ॉलो करते आ रहा, मुझे पता नहीं था ये शो मुझे मिलेगा। शो मिलने के बाद क्या रिएक्शन था आपका? मतलब साई का शो मिल रहा है, डायरेक्शन करने मिल रहा है। मतलब सबसे बड़ा मैं अपने आप को बहुत फॉर्च्यूनेट समझूँगा, क्योंकि इतने सारे डायरेक्टर्स हैं इंडस्ट्री में एंड ये इतने लोग हैं, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स है, उसमें मुझे ही क्यों चुना गया? एंड हालाँकि मैं बाबा का ये ऐसा नहीं था, जब मेरा नाम आया या मुझे ऑफ़र हुआ ये शो, तब ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने रिसर्च किया होगा कि सचिन आमरे साई डिवोटी है या उसको साई के बारे में बहुत ज़्यादा बातें पता है, बीइंग महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से है तो शो में इम्पैक्ट, ऐसा कुछ भी था नहीं। बस एक डायरेक्टर है और मैं मुझे मेरे दोस्त है प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मेरा फर्स्ट शो आ रहा है हिंदी में, तो तू करेगा? आई सेड यस, मैं करूँगा। बट जैसे-जैसे शो में हम लोग प्री प्रोडक्शन में काम करने लगे, इन्वॉल्व होने लगे, काम करते-करते बाबा के पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आने लगे। वाइब, मतलब मुझे इतिहास पता था उनका, मतलब मुझे कल्चर पता है महाराष्ट्र का, तो ऐसा था कि मैं थोड़ा-सा शो को बेटर जस्टिस कर पाऊँगा। तो बट करते-करते भी हम लोग ने 1432 एपिसोड्स किए, तो उसमें एवरी टाइम मुझे भी लर्निंग थी। मेरा जो बाबा के प्रति प्यार था या श्रद्धा थी वो बढ़ते गई एंड जैसे-जैसे हम लोग एपिसोड्स बढ़ाते गए तो वो हम ऑटोमेटिकली जितने लोग इस शो से जुड़े, कम से कम मैं कहूँ तो 2000 से ज़्यादा लोग इस शो से जुड़े एज़ अ टेक्नीशियन, एज़ अ एक्टर, एज़ एन सब कुछ। तो हर एक उसमें से हर एक इंसान बाबा का डीओटी बन के चला गया। तो हमारे लिए ये शो भी इस तरह से मतलब एक ब्लेसिंग ही है। जिस तरह से ये शो में मैं इन्वॉल्व हुआ, मेरे मुझे भी जितना मैं साई डिवोटी रहने के बाद मुझे जितनी चीज़ें पता थी, मुझे उससे कहीं ज़्यादा सीखने मिला। बाबा के बारे में मुझे और पढ़ने की इच्छा हुई। बाबा के बारे में और हमारे राइटर्स ने जो रिसर्च किया था, हमारे जो रिसर्चर थे, उन्होंने जो रिसर्च किया था, उसके वजह से मुझे बाबा के बारे में और बातें पता चली और उस वजह से उनके ऊपर की श्रद्धा मेरी मत आपको बहुत बार मैंने सेट पर इमोशनल होते हुए देखा है, आपकी आँखों से पानी भी निकला है सेट पर सीन करते वक़्त। हाँ, जब आप रिलेट करते हो
किसी इंसिडेंट को हम फ़िल्म में भी देखते हैं, हम बहुत सारी फ़िल्में देखते हैं, तो हम कॉमेडी फ़िल्म में तो हँसते हैं, इमोशनल सीन आता है तो हम रोते हैं, तो हम रिलेट करते हैं उस चीज़ से कि हाँ, ये है। तो मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता था, तो कई कुछ सारी चीज़ें ऐसी थी इस शो में जो हम ऑडियंस के लिए एक मैसेज देते थे। तो कहीं न कहीं कब बाप-बेटे का रिलेशन आता था, तो मुझे मेरी डैडी की याद आती थी। वो सीन पढ़ के ऐसे लगता था, ये मेरे लाइफ़ में हुआ है। मैं अपने डैडी के साथ इस तरह से बात करता हूँ, आज के बाद नहीं करूँगा। है ना? मैं मेरे माँ के साथ इस तरह से बात करता हूँ, तो मुझे नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैं लोगों को तो वो जब सीख आपको अपने रियल लाइफ़ में आप जब वो इंसिडेंट को आप रिलेट करते हो, तो आप वो फ़ील करते हो। तब वो चीज़ें अपने आप निकलती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर सीन करके मैं रोया हूँ। बहुत सारे कॉमेडी सीन्स हुए तो हँसा भी हूँ, गिरा भी हूँ, एक्शन भी हुआ है। तो बट आप इमोशनल साइड जल्दी दिख जाती है लोगों को। जी, जी, अभी मैं भी आपकी बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। सर, आप शो मिलने के पहले जब आप शिरडी जाते थे और जब शो मिलने के बाद जब शो पॉपुलर हुआ, उसके बाद जब आप शिरडी जाने लगे, तो आपको क्या क्या एक्सपीरियंस था आपका? मतलब ज़्यादा अपनापन लगा शिरडी से? तो हाँ, मतलब मेरे लिए एक थोड़ा-सा ब्लेसिंग ही है। नॉर्मली टीवी के डायरेक्टरों को एज़ अ फेस कोई जी, पहचानता नहीं है। मतलब मैं पहले भी शिरडी जाता था तो जी, अ, लाइन लग के शिरडी की गर्दी तो आपको सबको जी, पता है, मतलब वहाँ कभी-कभी जिस चमत्कार मेरे लिए तो शिरडी का साईं का दर्शन ये ऑलवेज़ एक चमत्कार ही रहा है। बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। मतलब 8-8 7-7 घंटे की लाइन देखकर मुझे ऐसे लगा कि दर्शन नहीं हो रहा है और मैं 7 मिनट में और 8 मिनट में दर्शन करके बाहर आया हूँ। जी, वाह! लोग ऐसे पास लेके भी लाइन में खड़े हैं, फिर भी उनको 2 घंटे लगने वाले हैं, पर मैं 10 मिनट में दर्शन करके बाहर आया हूँ। मुझे मुंबई पहुँचना है, मेरी शूटिंग है, मुझे जाना है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं। हालाँकि मैं अभी 1 डेढ़ महीने पहले मैं अकेला शिरडी गया था एंड शिरडी के मंदिर में मतलब मैं जस्ट वहाँ पे एक विंडो है जहाँ से मुख दर्शन होता है। मैं दर्शन करके बाहर आया, मैं खड़ा था, तो कई वही जितने सारे साईं भक्त थे उसमें से एक ने आवाज़ दी, सचिन सर करके। तो मुझे लगा कोई मेरे जान-पहचान का होगा, तो मैं यहाँ-वहाँ देख रहा था तो एक बंदा साउथ से वो आया और मुझे बोला, "आप सचिन सर हैं ना?" बोला, "सचिन हूँ सर, तो आप मैंने आपको एक्चुअली पहचाना नहीं।" बोलता, "आप मेरे साई सीरियल के डायरेक्टर हो ना?" बोला, "हाँ, था, अभी शो बंद हो गया है।" बोलता, "हाँ, हाँ।" तो वो मेरे पाँव-वाँव छूने लगा। मैं बोला, "क्या कर रहे हो भाई?" बोलता, "नहीं, मैं शिरडी आना चालू किया आपका शो देख के एंड" मैं बोला, "आपने मुझे कैसे पहचाना?" तो बोला, "मैं आपको फ़ॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे।" तो इतनी भीड़ में बोलता, "हाँ, मैं आपको देखना चाहता, मिलना चाहता था। शो बंद हो गया तो मैं आ नहीं पाया कभी और देखो मैं आज आपकी मुलाकात शिरडी में हो गई।" तो ये मेरे लिए बड़ा है कि मतलब लोग मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है मेरे और नहीं, नहीं। मैं इतने फॉलोअर्स के लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे लोग इंस्टाग्राम से और साई सीरियल के डायरेक्टर मैंने हालाँकि बहुत सारे शो किए हैं बट रिकॉग्नाइज़ेशन मुझे जो मिला है वो साई की वज़ह से मिला है। लोग मुझे पहचानते हैं कहीं भी। बहुत बार ऐसे हुआ है कि अरे हम आपको जानते हैं, तो थोड़ा बहुत प्राउड फ़ील होता है। उस ना साई के साथ मेरा नाम जुड़ता है जभी भी। शो बंद होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कुछ मिस हो गया है, कुछ छूट रहा है हाथ से ऐसा? कुछ मिस नहीं हो रहा है। मैंने मेरे साई शो जब किया शुरू किया था और लास्ट के एपिसोड तक मैंने अपने दिल से और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शो के साथ जस्टिस किया। हमने मतलब मैंने बोलने से बेटर है कि हमने शो को एक अच्छी तरह से समाप्त किया है। जहाँ से जिस तरह से बाबा की जर्नी, बाबा का शिरडी से आने से लेके बाबा का शिरडी तक जाने तक का सफ़र हमने बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचाया, दिखाया। तो आई एम वेरी हैप्पी। जी। मतलब मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। सही है ऐसे हाँ, सैटिस्फाइड मतलब और बहुत सारी बाबा की कहानियाँ थी, है, दिखा सकते थे, पर जब जिसका जितना समय है, जितना जितना लिखा हुआ है, वो उतना ही होता है। क्या बात! सर, जब अभी मैं आपसे मिला तो आपने मुझे सवाल पूछा कि क्या तुम सेकंड पार्ट के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो? तो मैं एक्चुअली आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में इतना बाबा के लिए काम करने मिला, इतना एपिसोड्स करने मिला कि मैं एक्चुअली एक तरह से तृप्त हो गया हूँ। लेकिन अगर फिर भी मुझे सेकंड पार्ट में मौका मिलता है तो ज़रूर मैं काम करना चाहूँगा। सर, आप क्या तृप्त हो गए फर्स्ट पार्ट करके?
मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मैं तृप्त हो गया हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर सेकंड पार्ट भी करूँगा। बट जैसे मैंने कहा कि पहला पार्ट भी कुछ लिखा गया था, इतने सारे डायरेक्टरों में मुझे चुना गया तो शायद अभी बाबा की जो इच्छा होगी वही होगा। या कि मैंने इतना बेस्ट किया है या तूने उतना बेस्ट किया। बहुत लोगों ने हर मेरे हिसाब से जो 2000 लोग जुड़े सबने अपना बेस्ट किया है। जी। तो ये ज़रूरी नहीं कि वही 2000 लोग फिर से करें। शायद और किसी लोगों को मौका देना होगा और साईं किसी और अपने भक्तों के तरफ से अपनी सेवा करवाना जी, चाह रहे जी। होंगे, शायद वाह! उनको मौका दे रहे हैं। सो इट्स फेयर इनफ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हमने हमारी तरफ से जितनी सेवा थी शायद हमने उतनी कर दी। अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, साईं के इतने सारे भक्त हैं, सब हम ही करेंगे तो बाकी लोगों को क्या। क्या बात! सर और एक सवाल है आपसे। अभी जो इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे रील वायरल हो रही है कि बाबा के बारे में कि जो बाबा थे वो संत नहीं थे, वो भगवान नहीं थे। उनके बारे में गलत-सलत कहा जाता है, वो फ्रॉड थे। तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? आपको भी ये रील्स आपने देखी होगी कभी तो? ये मेरा ख़्याल सी सबके अपने-अपने इंडिविजुअल होते हैं। मैं साईं बाबा को मानता हूँ इसलिए मैं उनका डिवोटी हूँ। मैं कुछ और बहुत सारे ऐसे संत हैं जो अलग-अलग समाज के लोग, अलग-अलग धर्म के लोग अलग-अलग अपने-अपने संतों को फ़ॉलो करते हैं। उनके लिए वो हमेशा ऊपर रहते हैं। तो वो मैं कॉम्पिटिशन नहीं बोल सकता, तो उनको शायद नहीं अच्छे लगते होंगे कोई वक़्त। जैसे मुझे भी, मैं साईं को मानता हूँ, पर कुछ ऐसे हैं संत शायद मैं उनको नहीं मानता हूँ। तो कभी-कभी गलती से मेरे मुँह से निकलता होगा, मैं भी उनके बारे में गलत बोलता होऊँगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जितने 150 करोड़ आबादी है भारत की या फिर वर्ल्ड में, तो सभी साईं को माने, नहीं। कई किन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा होगा, तो वो उनको पूरा हक है साईं के बारे में या किसी के बारे में, चाँद पाटिल जी हो या इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मेरी उतनी पढ़ाई नहीं है या मेरा उतना रिसर्च नहीं कि मैं फाइट कर पाऊँ कि नहीं ये सही है। पर उनको लिए भी मैं गलत नहीं बोलूँगा, उनका हक है, अगर उनको बोलना है वो बोले, उनका उनका मर्ज़ी, हम उस उन उनको रोक नहीं सकते। पर हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि हम उनका सुनकर हम भी ये चीज़ मानने लगे। जी। वो उनका थॉट है, ये हमारा थॉट है। हम साईं को मानते हैं तो हम साईं को मानते हैं। जिस दिन हमको लगेगा नहीं साईं फ्रॉड है, तो हम बोलेंगे साईं फ्रॉड है। पर बाबा ऐसी कभी नौबत आने नहीं देंगे। ये जी, सबके लिए ये वो होता है। सर ऐसा नहीं होगा कि वो शायद हमारी भक्ति की परीक्षा भी हो सकती है? ऐसे कुछ रील्स हमारे सामने आते हैं तो रील्स तो ओके। बहुत सारे आते हैं। अभी रील्स तो साईं बाबा तो रील्स के ज़माने से तो नहीं है नहीं है। कि रील्स जी। की वजह से साईं बाबा फेमस हुए हैं। जब ना ही सोशल मीडिया था, ना टीवी थी, ना फ़ोन था, उस 100 साल पहले लोग शिरडी, आज भी शिरडी को आप अगर देखो तो शिरडी पहुँचने के लिए अभी अभी डेवलपमेंट हुई है। तो मुंबई से लेके ऑल ओवर इंडिया से लोग किस तरह से वहाँ पहुँचते होंगे, ढूँढते होंगे। आज गूगल है, लोग जाते हैं, पर उस वक़्त नहीं था। तो जो लोगों की श्रद्धा थी वहाँ पहुँच रहे थे लोग। तो आज ओके, अगर आप ये समझो रील के माध्यम से 100 लोग बुरा बोल रहे हैं, तो शायद पॉज़िटिव भी लो ज जो 100 लोगों को पता चल रहा है, तो 1000 लोगों को अच्छे बारे में भी पता चल रहा है। अच्छी रील्स भी बन रही है साईं बाबा के बारे में, चाँद पाटिल के बारे में या किसी और के बारे में, तो परसेंटेज वाइज़ पॉज़िटिविटी है। ज़्यादा लोगों को तब ज़्यादा बातें अच्छी फैल रही है, 10 बुरी बातें फैल रही है, तो उसके ऊपर हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें रील का एक सबसे बड़ा पार्ट है, अच्छा नहीं लगा तो आप उसको स्क्रॉल कर दो। ऐसे नहीं कि आपको ज़बरदस्ती देखना पड़ रहा है। अब नहीं अच्छा लग रहा है, आप उसको ऊपर स्क्रॉल करो, आगे अच्छी वाली रील्स देखो और आगे बढ़ो। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और साईं के बारे में इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमें बताई। सर, मैं साईं से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपके सपने हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके परिवार के लिए अच्छे हैं, वो सारे पूरे हो और साईं आपको हमेशा स्वस्थ रखे। ओम साईं राम। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए साईं भक्त के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं की भक्ति करते रहिए। और देखते रहिए आपका प्यारा शो, साईं का शो, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। अगर आपके जीवन में भी साईं के चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो देर मत कीजिए। नीचे दिए इंस्टा आईडी पर आप हमें डीएम करें ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके।
क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सके हमारे इस नए शो पर, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।